नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पटना की खबर डिटेल में स्टडी कर रहा हूं, पूरी खबर के साथ आऊंगा। लेकिन इस बीच एक और खबर आ गई मुंबई से। खबर है कि रिया चक्रवर्ती ने आज एक शख्स का जन्मदिन है और 2 जन्मदिन पहले, मतलब सितंबर 2023 में, एक उस तरह की तो मुलाकात नहीं थी, लेकिन उस मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया सितंबर 2023 में। और उसके बाद ये मुलाकात फिर दोस्ती में बदली और दोस्ती के बाद अब दावा किया जा रहा है प्यार का, और प्यार के बाद न जाने कितने गुल खिल रहे हैं। मामला है रिया चक्रवर्ती और जीरोधा के मालिक निखिल कामत की। निखिल कामत, नितिन कामत 2 भाई हैं। नितिन कामत भी जीरोधा के मालिक हैं, को फाउंडर हैं। निखिल कामत तो को फाउंडर हैं ही। लेकिन 2023 सितंबर में जो पहली पार्टी हुई बर्थडे की, वो बेंगलोर के यूबी टावर में हुई थी। अब बेंगलोर के उस यूबी टावर में माननीय निखिल कामत नहीं रहते हैं। उन्होंने वहां से अपना डोरा डंडा हटा लिया है। निखिल कामत अब यूबी टावर में नहीं है। निखिल कामत ने एक संभवतः 50 करोड़ का एक बंगला खरीदा है गोवा में। और कहा जा रहा है कि गोवा में जो बंगले खरीदे गए हैं वो रिया चक्रवर्ती की हिदायत पर खरीदे गए। पहले निखिल कामत की प्लानिंग थी कि मुंबई में बसा जाए, मुंबई में एक घर खरीदा जाए। उन्होंने घर लिया भी मुंबई में, लेकिन वो रेंटेड घर था। लेकिन रिया चक्रवर्ती की समझाइश पे रिया चक्रवर्ती ने हिदायत दी कि तुम्हें गोवा में एक घर खरीदना चाहिए। तो निखिल कामत ने 50 करोड़ के लागत से एक बंगला गोवा में खरीदा है और गोवा में निखिल कामत के ही घर पे रिया चक्रवर्ती का बसेरा रह रहा है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि निखिल कामत के घर पे, वहां पे चूंकि मीडिया उस तरह से प्रेजेंट नहीं रहती है, इसलिए बड़ी आसानी से वहां पर मुलाकातों का दौर चलता है, पार्टियों का दौर चलता है। और उन्होंने एक प्रकार से ये बंगला भी खरीदा तो सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर। अब दोस्त नहीं, वो उनकी मासूका है। कितने नंबर पर निखिल कामत है ये मुझे नहीं मालूम, ये आप लोगों के शोध का विषय है, आप लोग करिए। लेकिन निखिल कामत के ऊपर पूरी तरह से माननीय रिया चक्रवर्ती जी का कब्जा हो गया है। निखिल कामत के भाई नितिन कामत भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, मौन व्रत धारण कर लिया है। उनकी भाभी, वो भी मौन व्रत धारण कर ली है। उनकी मां अब पूरी तरह से, जो पहली टकराहट थी, पहली पार्टी यूबी टावर में, उस टावर में निखिल कामत की मां से पहली टकराहट हुई रिया चक्रवर्ती की। और रिया चक्रवर्ती ने जब कहा, अपने बारे में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, तो हमारे सूत्र बताते हैं कि निखिल की मां ने कहा कि आप इस मामले में मुझसे बात ना करें, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रिया चक्रवर्ती एक बालकनी में, यूबी टावर में कि बालकनी में सिगरेट पीने जाती हैं। रिया चक्रवर्ती सिगरेट पी रही होती हैं और वो
बेंगलोर एयरपोर्ट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे फोन पे बात कर रही होती है और बालकनी में सिगरेट पी रही हैं। सिगरेट पी करके बालकनी में उन्होंने सिगरेट को नीचे फेंक दिया और ये बात निखिल की मां ने देख लिया। निखिल की मां वहां पहुंचती हैं। रिया चक्रवर्ती को निखिल की मां कहती हैं कि आपने ये क्या किया? आप ये क्या कर रही हैं? आप जलता हुआ सिगरेट नीचे फेंक रही हैं। आपको इस बात का इल्म है कि अगर नीचे किसी के ऊपर ये गिरा या कहीं ऐसी जगह पे गिर गया जहां आग लग सकती है? बहुत चीख चिल्लाहट नोक झोंक होती है निखिल की मां के साथ रिया चक्रवर्ती की। और ये सारी बातें वहां से लीक होती हैं। दोनों के बीच में तकरार होता है। रिया निखिल की मां से दूरी बनाती है। निखिल अपने मां को एक प्रकार से हिदायत देते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? रिया हमारी मेहमान है और आपने हमारे मेहमान को अपमानित किया, ये ठीक बात नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। निखिल की मां ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आपकी मेहमान है, मैं खुद से दूरी बना लेती हूं। निखिल की मां ने तब से दूरी बना ली। निखिल कामत क्या करते हैं रिया चक्रवर्ती के साथ? निखिल के परिवार की कोई दिलचस्पी नहीं है। ना तो उनके भाई उनको रोकते हैं, ना उनकी भाभी उनको रोकती है, ना उनकी मां रोकती है। सितंबर 2023 की यह घटना है। दिसंबर 2023 में निखिल कामत के पिताजी की मौत होती है, मृत्यु होती है हार्ट अटैक से। और उसके बाद उस मृत्यु पर प्रधानमंत्री तक ने शोक व्यक्त किया। ये पब्लिक डोमेन में है ये बातें। प्रधानमंत्री तक ने शोक व्यक्त किया। निखिल एक अच्छे फिनटेक कंपनी के मालिक हैं। वही किस्सा दोहराया जा रहा है जो किस्सा सुशांत के साथ हुआ।